मेड इन पाकिस्तान? नहीं, कुछ भी नहीं देखा मेड इन पाकिस्तान। ज़्यादा इंडिया की होती हैं चीज़ें, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना, ये सब होता है ज़्यादा। उम्मीद है आपको कि हमारी गवर्नमेंट कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लेगी कि हम भी मेड इन पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट बना लेंगे? नहीं। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। रुको जरा, सबर करो। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है, ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी, हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, थोड़े साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को चालू किया था और आज मेड इन इंडिया के थ्रू दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा के अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तो इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है। तो दोस्तों, मेड इन इंडिया को देख के आज पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया अब चाइना को टक्कर देने लगा है और थोड़े ही साल में चाइना को ओवरटेक कर जाएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं मेक इन इंडिया पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। उनकी जो अंदर के इंडस्ट्रियल पैटर्न है उसमें उनकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई या उनके रेट्स हो गए या करेंसी डिफरेंस जो हो गया, जो कि हमारी बनस्बत जो है उनका करेंसी जो है वो बेहतर है, वो एक्सपोर्ट करते हैं तो हमसे ज़्यादा उनको बेनिफिट होता है। और इस हवाले से भी मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन उनकी बहुत ज़्यादा पहले से हमसे काम कर रही है, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा इस वक्त हमसे आ गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट के साथ हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ते हैं, जैसे अब कोलैप्स हुए हैं तो वैसे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी माफिया है वो उससे 3 गुना दुगना रेट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी बिज़नेस जो है वो स्टेबल नहीं है। स्पेशली इंडस्ट्री जो है वो किसी तरह से भी, मतलब इंडस्ट्री हर मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो रीढ़ की हड्डी पे कभी भी किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी गई। आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि इंडिया ने 8.4% Q2 में अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर दिया? क्या वजह है इसकी? सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो उनकी इकोनॉमी रेशो ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अलावा उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब सुई से लेके मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाहर से वो मंगवा रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट करवा रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट करवाएं तो इसका भी बहुत ज़्यादा असर है इस चीज़ पर, ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है, उनके जो हुकूमत करने वाले जो हैं उनके तो वो सही हैं। वो आईटी पे फोकस करते हैं, हर चीज़ पे, मतलब उन्होंने देखना है कि क्या कमी है क्या नहीं। हमारे यहाँ पे ये होता है पाकिस्तान में कि इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, जो कि वो लोग हैं उस पर फोकस रखते हैं। बट ये है कि हमें भी चाहिए, उनको देख के वो डाउन हुए थे लेकिन वो स्टेबल कर लिया, लेकिन हम लोग डाउन पे डाउन ही हैं। बेसिकली इकॉनमी बूस्ट के पीछे सबसे मेन रीज़न होती है कमिटमेंट। आपकी लीडरशिप की कमिटमेंट कितनी है आपके इकॉनमी के साथ। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले तो कॉम्बैट करना पड़ेगा ब्राइबरी को और करप्शन को अपने पॉलिटिकल सिस्टम से। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि करप्ट जितनी भी चीज़ें हैं हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और सेकेंडली हमें एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और एक जो इंडिविजुअल अवेयरनेस होती है, हर बंदे में इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि एजुकेशन से ही हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। तो सर, क्यों हमारे जो गवर्नमेंट है वो इस सब पे इनिशिएटिव नहीं ले रही? कोविड की सिचुएशन सबसे जो इस टाइम डिफ़िकल्ट और मुश्किल आई थी ना, जो सब सीरियस कंडीशन थी वो इंडिया की थी, उसके दौरान भी उन्होंने अपनी इकॉनमी को इतना स्टेबल किया, वो 8.4% तक बूस्ट कर गया। सर एक्चुअली बात यह है कि गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव ले भी तो हम लोग जो खुद एक आम आवाम है, ये लोग भी उसको सपोर्ट नहीं करते। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना बैकवर्ड चल रहे हैं।
हम लोग इकोनॉमी के साथ, दुनिया के हालात के साथ ग्रो करना ही नहीं चाहते। रुको जरा, सबर करो। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। जलवा है हमारा। उन 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है। $5 खरब, $5 ट्रिलियन का बजट है उनके पास। और ये जो आज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार आई हुई है, ये जो बरस रहे हैं डॉलर, वो कौन ला रहा है? पाकिस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए। माना कि मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आईटी की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सफ़े अव्वल में है। इंडिया में नरेंद्र मोदी ने आज बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। नंबर 1 जो बड़ा धचका देने वाला ऐलान था, इंडिया जो है एक ऐसा चक्र बनाएगा जो आयरन डोम की तरह या फिर अमेरिका के गोल्डन डोम की तरह होगा, और ये चक्र इंडिया को महफूज रखेगा। और ये चक्र इंडिया का जी सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में बनने वाला है। मतलब इंडिया भी आयरन डोम की तरह अपनी फिजाओं को महफूज कर लेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने तेजाज की बात की। मेड इन इंडिया, दोस्तों मेड इन इंडिया ये एक ऐसा टैग है, जब जब इंडिया से इसकी गूंज उठती है, इसका नारा लगाया जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टांगें कांपती है कि भाई इंडिया क्यों मेड इन इंडिया की बात करता है। उन्होंने बोला कि हमने अपने फाइटर बनाए हैं, इंडिया के तमाम इंजीनियर, तमाम प्रोफेशनल्स मिलके जी इसका इंजन बनाया, और इंडिया जो है एयरक्राफ्ट के मामले में भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है। नो डाउट इंडिया जो है मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुका है, और अब बात आती है इंजन्स की, जो भी बहुत जल्द जो है नरेंद्र मोदी बनाना चाहेंगे। तो एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया, आखिर इन दो कंट्रीज़ के बीच होने क्या वाला है, और नरेंद्र मोदी का ये जो पैगाम है ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट होने वाला है, इसके India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बता दिया कि टेक्नोलॉजी में तो आज इंडिया के साथ पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया तो पाकिस्तान से हर सेक्टर में आगे निकल गया है, फिर भी ये पाकिस्तानी इंडिया के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करते रहते हैं, वरना कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। और दोस्तों इसका रीजन भी पाकिस्तानी को पता है कि इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे काम किया, इसीलिए तो आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगी है। इतना ही नहीं, आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी को इंडियन स्टूडेंट लीड करते हैं, और दूसरी साइड पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे पैदा करे और रिकॉर्ड ब्रेकिंग जिहादियों को पैदा करके दूसरी कंट्री में भेजे। तो आज पाकिस्तान को भी उनका रिजल्ट मिल गया है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस भीख मांगने का हो गया है और 2 नंबरी करने का। आज पाकिस्तानी को 2 नंबरी और भीख मांगने के अलावा कोई काम नहीं आता। इसलिए तो दोस्तों अब पाकिस्तानी को दूसरी कंट्री वाले वीजा भी नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तानी वहां जाके भी 2 नंबरी करते हैं या तो भीख मांगने का काम करते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तानियों से तंग आ गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।